आइए भक्तों, मैं आपके लिए महाशिवरात्रि के व्रत के उद्यापन की और भील की कथा लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक पहुँच सके। शिवरात्रि व्रत उद्यापन। ऋषि बोले, अब शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि का वर्णन कीजिए, जिससे शिव जी निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शुभ शिवरात्रि का व्रत 14 वर्ष तक करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन एक बार भोजन करे और चतुर्दशी को उपवास करे। शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में जाकर स्वधि पूजन करे। लिंगोभद्र मंडल और सर्वादोभद्र चक्र का स्वधि निर्माण करे। फिर प्रजापति नाम से वस्त्र, फल और दक्षिणा युक्त शुभ घटों को स्थापित करे। व्रती एक पल भर या आधे पल भर जैसी सामर्थ्य हो पार्वती सहित शंकर जी की स्वर्ण की मूर्ति बनाकर बाईं ओर पार्वती जी की प्रतिमा और दाहिनी ओर शंकर की मूर्ति स्थापित करे। फिर ऋषि त्वजो सहित आचार्य का वर्ण कर उनकी आज्ञा से शिव की पूजा करे। और जैसा इसके पूर्व के अध्याय में प्रहरों के पूजन का विधान कहा गया है, वैसा ही पूजन और उत्सव आदि करे। यथाशक्ति प्रजापति व्रत का विधान कर प्रेम पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराकर भक्ति सहित दान देवे। फिर महाप्रभु सदाशिव देव की प्रीति सहित हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गदगद वाणी से इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे देवों के देव महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे देवेश, इस व्रत से आप प्रसन्न हो जाइए, मुझ पर कृपा कीजिए। हे शिव, मैंने भक्ति का अनुसरण करके यह आपका व्रत किया है। शंकर जी, थोड़ा सा यह व्रत आपकी कृपा से प्रसन्नता से संपूर्णता को प्राप्त हो। हे शंकर जी, मैंने अज्ञान से अथवा ज्ञान से जो कुछ भी जब पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। ऐसा कहता हुआ शिव जी पर पुष्पों की अंजलि अर्पण कर परमात्मा शिव को नमस्कार कर फिर प्रार्थना करेगी। जो इस प्रकार का व्रत उद्यापन करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, उसमें कुछ भी संदेह नहीं। 39वां अध्याय समाप्त हुआ और 40वें अध्याय की व्यागेश्वर की कथा शुरू होती है। 40वां अध्याय शिवरात्रि व्रत और व्यागेश्वर महात्म्य वर्णन। ऋषि बोले, सूत जी, आपके इन वचनों में हमें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है। अब उसी व्रत को हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। ही सूत जी, क्या इस व्रत को यहाँ पहले किसी ने किया है, और यदि किसी ने अज्ञान से भी किया हो तो उसका श्रेष्ठ फल क्या होता है, यह कहिए। सूत जी बोले, ही समस्त ऋषियों, इस पर मैं आप लोगों से एक निषाद के इतिहास का वर्णन करता हूँ, जो इस प्रकार से पापों का नाश करने वाला है। पुरुष समय में वन में गुरुद्रोह नाम का एक पापी निषाद रहता था, जो नित्य वन में जाकर मृगों और पशुओं को मारता हुआ वहाँ वन में रहकर चोरी आदि दुष्कर्मों को किया करता था तथा बालकपन से लेकर कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया था। जब इस प्रकार उस से दुष्ट आत्मा को वन में रहते हुए बहुत दिन हो गए तो उससे कोई भी शुभ कर्म न बन पड़ा। तो एक दिन शिवरात्रि का समय प्राप्त होने पर वह अपनी गर्भिणी स्त्री एवं परिवार के लिए आहार की खोज में वन में घुसा, परंतु पूरे दिन दौड़ धूप करने पर भी कोई शिकार उसके हाथ न आया। वह सोचने लगा कि आज तो बड़ा ही संकट आया, क्योंकि गर्भिणी स्त्री तो अवश्य कुछ न कुछ आहार देना ही चाहिए। ऐसा विचार कर वह सरोवर के पास इस ध्येय से जा बैठा कि यहाँ कोई न कोई जीव जल पीने को अवश्य आवेगा, उसे मारकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। ऐसा सोचकर वह भी सरोवर के जल को पीकर वहाँ स्थित एक बेल के वृक्ष पर जाकर चढ़ गया। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक हिरनी प्यास से व्याकुल हो वहीं जल पीने आई। भील ने उसे देख प्रसन्न हो अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके इतना करते ही उस बेल के वृक्ष से जो जल तथा बेल पत्र वहां नीचे स्थित शिव जी के ज्योतिर्लिंग पर गिरा तो उसे शिव जी की पूजा हो गई। फिर तो उसके प्रताप से उसके सब पाप नष्ट हो गए। तब धनुष के शब्द को सुन हिरनी ने भील की ओर देखा, उसके प्राण व्याकुल हो गए। उसने व्यास से कहा, हे व्याध, क्या करना चाहते हो? तुम मेरे समक्ष सत्य सत्य कहो। मृगी की ऐसी बात सुनकर भील कहने लगा कि आज मेरा कुटुंब भूखा है, तुम्हें मारकर मैं अपने कुटुंबियों की भूख शांत करूंगा। तब ऐसे कठिन दुष्ट को देखकर हिरनी सोचने लगी कि हाँ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ऐसा विचार कर वह अपने मन में विचार कर बोली कि हे व्याध, यदि तू मेरे शरीर के मांस से ही सुखी है तो मेरे लिए इससे बढ़कर पुण्य और क्या हो सकता है। मैं निसंदेह धन्य हूँ, उपकार से बढ़कर इस लोक में दूसरा पुण्य नहीं है। परंतु एक बात है, मैं अपने सब बालकों को अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपाऊं, तब तुम मुझे मारो। सत्य से ही पृथ्वी सी तरह, सत्य से ही समुद्र तथा सत्य से ही जल की धारा है। इस प्रकार सत्य से ही सब कुछ स्थित है। परंतु मृगी के ऐसा कहने पर भी उस व्याध से न माना तो विस्मित हुई ने अनेक शास्त्रोक्त
वचन कहे, उसे अपना विश्वास दिलाया और यह कहा कि यदि मैं लौट कर ना आऊं तो नरक में पड़ूं। तब इस भील को विश्वास हुआ और उसने हिरनी को जाने दिया। हिरनी जल पीकर अपने स्थान को गई। तब तक पहला प्रहर उसे व्याध को बिना निद्रा के ही बीत गया। तब उस मृगी की बहन दूसरी हिरनी उत्कंठित हो उसकी खोज करते हुए जल पीने के लिए वहां गई। उसे देख भील ने धनुष खींचने को तैयार हुआ और उसके ही समान जल और बिलपत्र शिव के ऊपर गिरे, जिससे व्याध द्वारा शिवजी के दूसरे प्रहर की सुखदायक पूजन हो गया। तब तक हिरनी उस भील को देखकर बोली कि हे वनेचर, क्या करते हो? भील ने पहले के ही समान कहा कि हिरनी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं धन्य हूँ जो मेरा ये देह धारण करना सफल हुआ, क्योंकि इस अनित्य शरीर से उपकार तो होगा, परंतु मेरे बाल बच्चे घर पर हैं, मैं उन्हें अपने स्वामी को सौंप कर फिर यहाँ आ जाऊंगी। भील ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा और तुझे अवश्य ही मारूंगा। यह सुनकर हिरनी ने पूर्व हिरनी के समान ही शास्त्रोक्त प्रमाणों से विश्वास दिलाकर बोली कि यदि मैं न आऊं तो मुझे नरक में भी ठिकाना न लगे। मृगी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर भील ने मृगी से कहा कि अच्छा जा। हिरनी प्रसन्न हो जल पीकर अपने घर को गई। तब तक उस भील का बिना नींद के दूसरा प्रहर भी बीत गया और तीसरा प्रहर आया, परंतु हिरनी के अब तक न आने से व्याध चकित हो गया और उसकी खोज में तत्पर हुआ। तब तक उसे एक मृग आता हुआ दिखाई दिया। उस हष्टपुष्ट मृग को आते हुए देखकर व्याध धनुष चढ़ा उसे मारने चला। इतने में कुछ एक बेलपत्र और उसके प्रारंभवश फिर शिव के ऊपर गिरे, जिनसे उस रात्रि में भील के भाग्य से तीसरे प्रहर की शिव की पूजा हो गई। शिव जी ने उस पर कृपा की। उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा, हे भील, ये तुम क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया कि मैंने अपने कुटुंब के लिए तुझे मारूंगा। तब यह सुन हिरण उस प्रश्न उस व्याध से बोला कि मैं धन्य हूँ जो ये शरीर दूसरों के उपकार के लिए लगेगा, परंतु मैं अपने बाल बच्चों को उनकी माता को सौंपाऊं, तब तुम मुझे मारो। व्याध ने कहा, नहीं, मैं इसी प्रकार तो यहाँ दो जीव आए और कहकर चले गए, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। संकट में प्राप्त हो जो झूठाई से समय व्यतीत करता है उसका जीवन कैसे रहेगा? मृग ने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं कहता हूँ, देखो यह सारा चराचर सत्य में ही स्थित है। झूठ बोलने वाले का पुण्य नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि संध्या समय मैथुन करने से तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, किसी की धरोहर मार लेने पर तथा संध्या न करने वाले ब्राह्मणों को जो पाप होता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। शिवजी कहते हैं कि तब उस मृग की ऐसी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ। हिरण जल पीकर अपने घर चला गया। वहां जाकर हिरनी सब आपस में मिले और एक दूसरे को प्रणाम कर परस्पर उस वृतांत को कहने लगे और बोले कि निश्चय वहां जाना उचित है। सबने अपने बालकों को धैर्य दिया और जाने की तैयारी की। तब बड़ी हिरनी ने कहा, पहले मैं गई थी, जिससे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मुझे ही पहले जाने दो। तब उसका यह वचन सुन दूसरी हिरनी और से छोटी तीसरी हिरनी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी टहलनी हूँ, मुझे जाने दो। परंतु हिरनी ने कहा, नहीं, तुम दोनों यहीं सितर रहो, मैं वहाँ जाता हूँ, कारण कि माता से ही बालकों की रक्षा होती है। हिरनियों ने कहा, नहीं, विधवापन सबसे कठिन दुख है, हम ही जाएंगी। वे सभी उन बालकों को धैर्य दे उन्हें अपने पड़ोसियों को सौंप कर शीघ्र वहाँ गई जहाँ की श्रेष्ठ व्याध था। तो उसने अपने माता पिता को वहाँ देख उनके बालक भी पीछे पीछे ये सोच कर चल दिए कि जो दशा माता पिता की होगी वही हमको भी स्वीकार है। इस प्रकार उन सबको वहाँ पहुँचा हुआ देखकर वह भील प्रसन्न हो गया और धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। तब फिर शिवजी के ऊपर जल तथा बेलपत्र गिरे, जिससे शिवजी की चौथे प्रहर की पूजा हो गई और जिसके पुण्य से उसका सब पाप भस्म हो गया। तब तक मृगा और मृगी व्याध से बाण चलाने को कहने लगे, परंतु शिवजी की माया भील को ज्ञान हो गया। उसने कहा, ये मृगा मृगी धन्य हैं जो परोपकार के लिए इस प्रकार अपने शरीर को होम किया चाहते हैं। मनुष्य जन्म पाकर मैंने क्या फल पाया जो दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर का पालन किया। ऐसे पाप से मेरी क्या गति होगी? मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार का ज्ञान आते ही भील ने धनुष पर चढ़ाए हुए बाण को उतार लिया और कहा कि मृग श्रेष्ठो, तुम धन्य हो, अब अपने घर को जाओ। भील के ऐसा कहते ही शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूजनीय शास्त्र सम्मत अपना स्वरूप दिखाया और कृपा कर उस भील को सप्रश करते हुए बोले कि हे भील, मैं तेरे इस व्रत से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। व्याध भी शिव के स्वरूप को देख क्षण मात्र में ही मुक्त हो गया और उनके चरणों पर गिर पड़ा। शिवजी ने उसे यह नाम देकर कृपा दृष्टि से देख दिव्य वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे घर साक्षात राम जी निश्चय ही पधारेंगे। तुम उनसे मित्रता कर मेरी सेवा करते हुए दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करना। उधर शिव का दर्शन कर मृगों को भी दुर्लभ गति मोक्ष गति प्राप्त हुई। सब दिव्य शरीर धारण कर विमान में बैठे सांप से छूटकर स्वर्ग को गए। तब से शिवजी का व्याघ्रेश्वर नाम पड़ा और वे अर्बुदाचल पर स्थित हुए।
वह भील भी रामचंद्र का दर्शन कर साउज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार संसार में अनेकों व्रत हैं, अनेकों तीर्थ हैं और अनेकों प्रकार के दान हैं और यज्ञ हैं, परंतु शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। यह शुभ व्रतों का राजा है। अपना हित चाहने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 40वां अध्याय समाप्त। बोलो शंकर भगवान की जय।